गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्द परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति गन्धातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। जय ठाकुर। प्रकृतिं परमां अभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागत सेवकतोषकरी प्रणमामि परां जननी जगतां गुणहीन सुखान् अपराधयुतान् कृपयाद समुद्र मोहगतान् तरणी भवसागर पार करी प्रणमामि परां जननी जगतां विषयां कुसुमां परिहृत सदा चरणाम्बुरुहामृत शान्ति सुधा पिब भृङ्गमनो भवरोगहरां प्रणमामि परां जननी जगतां कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयी नमोऽस्तुते। लज्जापटावृते नित्यां शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपामयी नमोऽस्तुते।
गत प्राणा तन्नाम श्रवणा प्रिया तद्भावरञ्जिताकार प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रं चरितं यस्सः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिणे तस्मै दिव्यै नमो नमः। देवीं प्रसन्ना प्रणतार्तिहन्ति योगेन्द्रपूजा युगधर्मपाते तां शारदां भक्तिविज्ञानदाते दयास्वरूपा प्रणमामि नित्यं। स्नेहेन बध्नासि मनोस्मदीयं दोषान् शेषान् सगुणीकरोषि अहेतुनानो दयसे सदोषान् स्वाङ्के गृहीत्वा यदिदं विचित्रं प्रसीद मातर् विनयेन याचे नित्यं भव स्नेहवती श्रुतेषु प्रेमैकबिन्दु चिरदग्धचित्ते विषिञ्च चित्तं कुरु न शोषान्तं। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओ
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। तव कथामृत तप्त जीवन कविभिरीत कल्मषापः श्रवणमङ्गल श्रीमदातत भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जय राम कृष्ण। माँ की मधुर स्मृतियाँ, पेज 226। 1905 ईस्वी में कोलकाता से जगद्धात्री पूजा के उपकरण आदि लेकर जाने पर माँ ने पूरी शक्ति से पूजा में भाग लिया था। क्योंकि पिछले वर्ष वे कोलकाता में थीं, अतः पूजा उनकी अनुपस्थिति में हुई थी। इस बार पूजा के पूर्व दिन करीब 11 बजे तक अविराम परिश्रम करने से माँ थक गईं। तब भी उन्होंने पानी तक नहीं पिया था। मेरे बहुत आग्रह करने के बाद वे ठाकुर की पूजा करने बैठीं। मुझे द्वार पर बैठा दिया ताकि पूजा के समय कोई उन्हें तंग ना करे। मैं तब तक बैठकर उनके लिए मिश्री की शरबत बनाने लगा। पूजा के बाद मिश्री की शरबत पीते हुए माँ बोलीं, इस समय मैं पूजा मंडप में नहीं जाऊंगी, न बुलाने पर नहीं जाऊंगी, थोड़ी देर बैठ लूं। मैंने कहा, ठाकुर और आपको तो फिर आना होगा। इस बार बाउल के रूप में। माँ पान खाते हुए बोली, तुम लोगों में से भी किसी को छुटकारा नहीं मिलेगा। इस बार जो जो आए हैं उन सभी को आना होगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। आकाश में चांद देखते हो ना, चांद क्या अकेले निकलता है, चारों ओर तारामंडल को साथ लेकर निकलता है। सेवक ने कहा, हम लोग तो खूब तैयार हैं, आपको पाएंगे ना। यह घटना लिखते लिखते 2 घटनाएं एक साथ याद आ रही हैं। ये दोनों यहाँ लिखने से रस भंग नहीं होगा। पहले तो यह है, ठाकुर की बैठी हुई अवस्था में उनके शरीर का जो फोटो खींचा गया है, सुना है कि उसके नेगेटिव से पहली बार 12 फोटो बनाए गए थे। इन 12 का हिसाब हम नहीं जानते। जिन 3 के बारे में जानते हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। एक की योगीन माँ नित्य पूजा करती हैं। जिस समय की बात हम कह रहे हैं उस समय वह काफ़ी धूमिल हो चुका है। दूसरे की बेलूड़ मठ में पूजा होती है, यह भी कुछ कुछ म्लान हो गया है। तीसरे की माँ पूजा करती थी, इसके म्लान होने की तो बात ही नहीं। देखते ही लगता मानो अभी बनाया गया है। हमारा यह वृत्तांत बंगाब्द 1318 1912 तक का है।
दूसरी बात, माँ की एक विशेषता ने हमें आकृष्ट किया था। कोलकाता निवास के दौरान माँ जिस दिन पूजा के अंत में ठाकुर को संबोधित करके कहती, लगता है यहाँ की मिठाइयाँ तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, लगता है जयराम बाटी के बड़े तालाब का जल और तुलसी तुम्हें नहीं भाते, तभी समझ लेता कि माँ ने गांव जाने का निश्चय किया है। भक्तों का सारा अनुनय विनय निष्फल जाएगा। श्री माँ शारदा देवी के एक अंतरंग परिचय उनकी सेवक शिष्य श्री आशुतोष मित्र जी ने दिया है कि जयराम बाटी में जो वात्सरिक पूजा का कार्यक्रम जगद्धात्री पूजा होती थी, उसमें माँ की कितने लगन था। जगद्धात्री पूजा का इतिहास हम जानते हैं कि माँ जगद्धात्री स्वयं श्री माँ शारदा देवी के पूर्वाष्टम में पूजा लेने के लिए दर्शन दिया था। जगद्धात्री पूजा इस प्रांत में इतना परिचित नहीं है, अभी भी खूब कम होता है। बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये कि लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा इत्यादि होता है। काली पूजा तो बहुत ही फेमस है, लेकिन जगद्धात्री पूजा ना के बराबर। हम जानते हैं कि एक बार जब जयराम बाटी में जगद्धात्री पूजा का पहले काली पूजा का सार्वजनिक काली पूजा का बंदोबस्त हुआ था, तब उनको शरीकी विवाद के लिए काली पूजा में सब घर से चावल दिया जाता था, उसी को इकट्ठा करके चावल बना के प्रसाद सबको दिया जाता था। उस बार कुछ गांव में विवाद हुआ था, इसलिए श्री माँ शारदा देवी के पैतृक भवन श्यामा सुंदरी देवी से चाल नहीं लिया गया। उन लोग बहुत दुखी हो गए, शिकायत करने लगा कि माँ तुम्हारे लिए ये चावल हम इकट्ठा रख दिया था, तो हम किसी को दे नहीं पाएंगे, एवं आपका पूजा में भी नहीं लग रहा है, क्योंकि भक्तगण उसको अचानक बता दिया नहीं करेंगे, तो क्या होगा अभी। तो ये रोने चलो क्या, रोते रोते सो गए। तब स्वप्न दर्शन हुआ कि ज्योतिर्मयी नारी मूर्ति उदय हुआ और उसको वो चपड़ाते हुए उसको नींद से भंग किया। उन्होंने देखा एक ज्योतिर्मयी नारी मूर्ति है, तो उन्होंने पूछा आप कौन है। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप क्यों रो रहे हो, तुमने देखी हमारी अवस्था है, हमारा चावल नहीं ले गया, माँ काली के लिए रखा हुआ है, अब ये चावल लेके मैं क्या करूँगी। तब वो देवी मूर्ति ने बताया वो चावल मैं ही खाऊंगी। बोल के वो अदृश्य हो गए। श्यामा सुंदरी देवी बहुत बेचैन हो गए, क्या हुआ। तो जब उसका नींद टूटा तब अपना शारदा माँ उधर जयराम बाटी में थे, तो बोला देखो शारदा ये एक देवी मूर्ति आए थे,
तो वो कह रहे थे ये माँ काली की चाल मैं ही खाऊंगी, पैर के ऊपर पैर लगा के एवं रक्तीम बढ़ना उसका बहुत ही सुंदर है। तो माँ शारदा देवी ने कहा ये माँ जगद्धात्री है, तो वो आपके घर में आने चाहते हैं, तो उसका बंदोबस्त किया जाए। माँ के पिताजी राम मुखर्जी वो भी सहमति हुआ ना हो, तब श्यामा सुंदरी देवी बहुत लगन से वो जगन्नाथ पूजा का प्रवर्तन किया। तो एवं सीमा शारदा देवी को अनुरोध किया तुम्हें भी मदद करना चाहिए, अकेले से नहीं हो पाएगा। माँ ने स्वीकार किया, ठीक है। तो बहुत धूमधाम करके पूजा हुआ, लेकिन आप जानते हैं ये सब पूजा करने में वो तकलीफ भी होता है, बहुत पर्सनल व्यक्तिगत समय भी जलांजलि देना पड़ता है ताकि कोई असंतुलन ना रहे। तो ये जब हुआ, तब पूजा हुआ, तब शारदा देवी की साहचर्य से जगद्धात्री पूजा हो चुका। तो जब हो गया तब माँ का बहुत परिश्रम हुआ और उन्होंने बताया एक बार हो गया और दोबारा करने का ज़रूरत नहीं है, इतना परिश्रम हमारे लिए सुविधा नहीं होगा। तो समाचार बहुत नाराज हो गए, एक बार होने से बस वो नाम से नहीं होगा, ये तो बहुत परिश्रम का बात है। गांव में से इतना आदमी को बुलाओ खिलाओ, कोई आदमी है नहीं, और इतना लंबा पूजा चलता है। तो रात को सीमा से भी दर्शन हुआ, एक ज्योतिर्मयी नानी मूर्ति उदित हुआ है, वो एकदम बढ़िया ना। हो गया पूजा, तब माँ का दर्शन हुआ। देखते हैं ज्योतिर्मयी देवी मूर्ति आए हैं, उसके साथ दो सहचरी है, वो माँ को पूछ रहे हैं कि क्या हम चले जाएं। माँ ने बताया कि और दोबारा नहीं करेंगे, एक बारी बहुत यथेष्ट हो गया। तो फिर माँ ने बताया आप कौन हैं, अरे आपके साथ जो दो सहचरी हैं, इन लोग कौन है। तो तब देवी मूर्ति बताया मैं तो जगद्धात्री हूँ, अरे जय विजया हमारा सहकारी है। तो आपने तो हमको नहीं बुलाने चाहते हैं, तो हम नहीं आएंगे। तब माँ बोला अली बाबा ये तो मुश्किल। तो गलवस्त होकर बोला नहीं आप कहाँ चला, आप मत जाइए, वो सब हम लोग आपस का बात है। वट एवर सॉन्ग्स शी वांट्स विल गिव बट यू प्लीज डू नॉट गो। अर्थात भगवान के साथ जो भगवान का जो रिश्ता है वो बराबर के लिए रिश्ता है। उस समय से आज तक लगातार जगद्धात्री पूजा होते रहा है जयरामबाटी में, जहाँ पर माँ का उपस्थिति साक्षात माना जाता है। तो एक बार कोलकाता में रहती हुई माँ अनुष्ठान में उपयुक्त शामिल नहीं हो पाया, इसी को उल्लेख है। माँ बहुत दुखी हो गए, दुखी होकर इस बार पहले से ही सब इंतजाम करके फिर पहले से जाके अपने हाथ से सब कुछ करा रहे, इतना उम्र होते हुए भी, क्योंकि जगन्नाथी को माँ बहुत मानते थे। और उसका जो विवरण उसके ध्यान मंत्र में लिखा हुआ है
ओम ध्यान आत्मनि, वो जो ध्यान करते हुए जगन्नाथ को जो आवाहन करना, करके उसको प्रतिष्ठा करना। अभी जगन्नाथ का बंदोबस्त करके अपने हाथ से सब कुछ करा रहे। रात 11 बजे तक सुबह से खाया नहीं और पूजा का बंदोबस्त खुद अपने हाथ से करते थे। तभी न माँ वहाँ जागृत होकर, तो जगन्नाथ का जो विशेषता है वह है संपद का अधिष्ठात्री देवी। जब प्रथम जगन्नाथ पूजा का प्रचलन हुआ तब ठाकुर दक्षिणेश्वर में उस समय में थे और माँ के भाई इन लोग प्रसन्न मामा बरदा मामा सब गए दक्षिणेश्वर में दादा बाबू को निमंत्रण करने के लिए। तो ठाकुर ने सब सुन के बताया कि तुम लोग जगन्नाथ पूजा का आयोजन किए हो? उन्हें हाँ। तो ठाकुर ने बताया बहुत अच्छा किया है, तुम्हारा परिवार में अभी कोई कभी भी आर्थिक कष्ट नहीं होगा। ठाकुर ने भविष्यवाणी दिया था। जगन्नाथ पूजा वो सबसे महत्वपूर्ण पूजा है। आप लोग का सुनने में आनंद होगा, ये जगन्नाथ पूजा का दिन ही हमारे मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ था। जगन्नाथ पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। हम भी हर साल मूर्ति में नहीं, ठाकुर के मूर्ति में जगन्नाथ पूजा यहाँ होती है हर साल। तो माँ का देखिए इतना योगदान, हर साल अपने हाथ से सब सेवा करते थे, पूजा करते थे, क्योंकि माँ का दर्शन हुआ था। अगर पूजा में विघ्न होगी तो माँ चले जाएंगे। और माँ की जी गर्भधारिणी है श्यामा सुंदरी देवी, वो भी सारे साल ये पूजा का बंदोबस्त करने लगे रहते थे। पूजा का विसर्जन के पहले माँ की प्रतिमा के कान में मुख लगा के कहा करते थे, माँ जगाई आबारिशु। इतना प्यार का रिश्ता है। और कहा करते थे, मैं सारे साल तुम्हारे लिए सब इंतजाम करेंगे। सारे साल भर यहाँ से वहाँ इकट्ठा करके, गरीब परिवार है तो रख देते थे ताकि पूजा के समय वात्सरिक पूजा सार्थक हो। तो यही पूजा के बारे में यहाँ पर बताया कि माँ स्वयं अपने हाथ से सब कुछ माँ को सेवा करते, अनुष्ठान करते थे। पूजा के समय एक जो बोरी के ऊपर बैठे जाते थे, उनका निर्देश से सब कुछ होता था। एवं देवतांग भुजतांग भोजन होता। अभी भी जन्मबाटी में वो प्रतिमा को 4 दिन रखा जाता है। साधारणतः पूजा का दूसरा दिन प्रतिमा का विसर्जन होता है, लेकिन वहाँ पर जन्म में 4 दिन, क्योंकि जब जन्मबाटी में पहला बार पूजा हुआ तो उसमें जो दशमी का दिन कुछ पंजिका के नियम अनुसार वो तिथि नहीं हुआ। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर दूसरा दिन में वो बृहस्पतिवार निकल गया। उस समय यात्रा ठीक नहीं है, और भी एक दिन पीछे गया। ऐसे करके 4 दिन के बाद, तो अभी भी वही शेड्यूल चल रहा है। 4 दिन बाद निरंजन होता है और 4 दिन में भी उत्सव होता रहता है। पूजा हो गया, पूजा का अनुष्ठानिक विसर्जन हो गया, लेकिन प्रतिमा रखते हुए आनंद का अनुष्ठान होता है। तो माँ हर साल वहाँ पर जाते हुए वो पूजा समापन करते थे। और ये प्रतीत होता है, हम लोग मानते हैं
कि माँ शारदा देवी ही जगद्धात्री का प्रतीक है। तो जगद्धात्री पूजा के माध्यम से श्री माँ शारदा देवी का ही पूजा होती है। इस अवसर पर आशुतोष मित्र ने माँ के बाद कहा कि ठाकुर भविष्यवाणी किए थे, उनके और फिर एक बार आना होगा और वो बाउल का रूप में आएंगे एवं श्री माँ को भी साथ साथ आना पड़ेगा। इस अवसर पर आशुतोष मित्र जी ने उनको याद दिलाया, आपको याद है ना, आपको फिर आना पड़ेगा। माँ कहते हैं हाँ हाँ मुझे याद है, लेकिन न केवल मैं आऊँगी, आप सबको आना पड़ेगा, क्योंकि आप सब ठाकुर के लीला सहचर है। ये जो बात बताया ये बहुत मार्मिक बात है कि भगवान, हम लोग अभी तक मानते थे कि भगवान अवतीर्ण होते हैं स्वयं अपने अंतरंग पार्षद को लेकर जगत को उद्धार करने के लिए। यहाँ पर कहा जाता है भगवान न केवल अपने अंतरंग भक्तों को ले आते हैं, वो सब सारे भक्तों को लेकर अवतीर्ण होते हैं। अर्थात ठाकुर के जो भक्तगण है उनका मुक्ति नहीं होता है, वो ठाकुर का साथ ही रहता है। अब जब जब ठाकुर उनकी कोई लीला में आते हैं, सबको साथ लेकर एक परिवार के साथ अवतीर्ण होते हैं। तो हम लोग ठाकुर के भक्त हैं, इसीलिए मुक्ति हमारे कामनीय नहीं है। यदि बोल रहे ठाकुर और आपको फिर आना होगा, तो ये जब कहते हैं कि तुम लोगों को भी आना पड़ेगा, तो तब सेवक कहते हैं हम लोग तो खूब तैयार हैं, आपको पाएंगे ना। तो हमारा जीवन का लक्ष्य मुक्ति नहीं है, हमारा जीवन का लक्ष्य है ठाकुर के साथ रहना। जब भक्तगण कहते हैं कि कब छुट्टी मिलेगा, छुट्टी कुछ नहीं है, हम लोग ठाकुर के साथ है और बराबर ठाकुर के साथ रहेंगे। छुट्टी किस बात का है? जो साधारण भक्त होते हैं वो उनका जीवन में प्रार्थनीय है मुक्ति। मुक्ति ये जन्म मृत्यु का चक्रवर्तन से छुटकारा। लेकिन जो ठाकुर के जो अंतरंग भक्त है वो मुक्ति नहीं चाहते हैं, वो भक्ति चाहते हैं, वो ठाकुर के साथ रहने चाहते हैं। जब ठाकुर के अंतरंग भक्त स्वामी जोगानंद जी, वो ईश्वर कोटि है, अर्थात नित्य मुक्त, उनका कभी ये जन्म मृत्यु नहीं होता है। ठाकुर का काम करने के लिए आए थे। जब उनका शरीर छोड़ने का समय हुआ तब लगातार 6 महीना वो डेली रात को ठाकुर आके उपस्थित होते थे उनके पास और उनको साथ दर्शन करके चले जाते। तो उनका जो बीमारी सही नहीं हो रहा है और बहुत कष्ट है। तब गिरीश घोष उनको दर्शन करने के लिए आए। तो उन्होंने बताया क्या हो रहा है यहाँ पर योगिन, आपको इतना सफरिंग क्यों? तब उन्होंने बताया देखो ठाकुर हर दिन शाम को हमारे पास आके उपस्थित होते हैं और कहते हैं तुमको फिर आना पड़ेगा। मैं सब बता दिया मैं नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि ये दुनिया में आके हमें बहुत झेलना पड़ा।
हमें बहुत कष्ट हुआ। तो इस बार आपने बोला था आएंगे और आने वाला नहीं। तो फिर ठाकुर चले जाते हैं, फिर दूसरा दिन आके बोलते तुमको आना पड़ेगा। ये लगातार 6 महीना चल रहा है, हमारा कष्ट का कोई सीमा नहीं है, वो झेल रहे हैं, ठाकुर भी छोड़ेंगे नहीं। तब गिरीश घोष ने बताया, जोगेन मुक्ति चाशनी, डोंट आस्क लिबरेशन। ठाकुर जो बोल रहे हैं वो मान ले, ठाकुर तेरे को छोड़ेंगे नहीं। मुक्ति चाहने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा। 6 महीना तुम्हारा इतना कष्ट झेल रहे हो, आप ये झेलते ही रहोगे। ठाकुर जी नेवर स्पेयर यू, वो जो बोल रहे हैं मान लो। तब जोगिन महाराज वर कन्विंस्ड, ठीक है, जब ठाकुर की ऐसी इच्छा होता है मैं सहमति दे दूंगा। 2-4 दिन के बाद उनका देहांत हो गया। अर्थात ठाकुर के साथ हमारे बराबर रहने का मानसिकता होना चाहिए। We must develop maturity in our spiritual life that we belong to the family of Sri Ramakrishna, which has an eternal life, not restricted by now or 50 years or 100 years. ये बराबर के लिए तैयार है। हम लोग ठाकुर के साथ रहते हैं, ठाकुर के साथ ही रहेंगे, प्रयोजन होगा तो फिर ठाकुर के साथ भी आएंगे। ऐसी मानसिकता होना चाहिए, ये माँ का संकेत है। और हम देखते हैं कि ठाकुर का जो फोटो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वो फोटो कोई एक साधारण तस्वीर नहीं है। अगर कोई भक्ति सहकार वो फोटो को पूजा करे तो फोटो आपको लिविंग हो जाएगा। फोटो, ये ठाकुर को जो कहा जाता, माँ का जो वाणी है कि छाया काया घटपट, ये 4 में देवता का आविर्भाव होता है। छाया मतलब फोटोग्राफ, काया मतलब उनका प्रतिमा, काया एक मूर्ति, घट एक पिक्चर, और पट है कि चित्र। किसी के यहाँ पर चित्र है, ये फोटो नहीं है। एक है पेंटिंग, दूसरा है फोटोग्राफ, तीसरा है मूर्ति, चौथा है घट पानी का पिक्चर। इस 4 में देवी की आह्वान होता है, देवी की उपस्थिति होता है। इसको उपस्थिति होने का मतलब है कि इसको कोई एक कागज या पत्थर नहीं समझना चाहिए। ये जीता जागता भगवान का एक प्रतिमूर्ति है। वी मस्ट हैव दैट सॉर्ट ऑफ फेथ व्हाइल वी डू वर्शिप टू आवर डीटीज। घर में जो आपको ठाकुर घर है, वहाँ पर ठाकुर का प्रतिकृति है, मत सोचिए वो एक फोटो है। वहाँ पर ठाकुर के विशेष प्रकाश है, शक्ति है। नहीं तो यहाँ पर जो ये 4 फोटो का बारे में बोला, पहले वो जो नेगेटिव में 12 फोटो निकला, 4 का विवरण दे रहे हैं। एक जोगिन माँ अपने साथ पूजा करते थे, दूसरा बेलूर मठ में पूजा होती है यहाँ पर, और तीसरे माँ स्वयं पूजा करते थे। जो माँ पूजा करते थे वो एकदम बिल्कुल जल जल कर रहे, और बाकी जो पूजा हो रहा है वो फेड हो गए। अभी देखिए, एक ही दिन में वो नेगेटिव बना है, 4 जगह में है, तो नियम के अनुसार सबका नतीजा एक ही किस्म होना चाहिए था। क्यों भाई एक फेड हो गया और भाई फेड नहीं हुआ? कारण क्या है? कारण है ये साधारण छवि नहीं है।
जैसे कि आप जहाँ पर पूजा करेंगे, जो व्यक्ति को आपको साथ है, अगर अच्छा आप खिलाओगे, अच्छा पिलाओगे, उसका हृष्ट पुष्ट होगा। नहीं खिलाओगे तो दुबला हो जाएगा। तो मूर्ति का, फोटो का भी बेस काम हो रहा है। तो फोटो को आप लोग हल्कापन से मत दिया जाए। जब ठाकुर का फोटो लेके माँ पुरी गए थे, जगन्नाथपुरी, तो ट्रेन से उतरा, उसे सामान वामान कमरा में रख के तुरंत पहले मंदिर दर्शन करने के लिए जैसे हम जाते हैं, ट्रेन से उतर के सामान वामान रख के फिर पुरी का मंदिर में पहले दर्शन कर ली। कहा जाए, कहा जाता है धूला पाए दर्शन। फर्स्ट थिंग टू डू टू सी द डीटी, लोकल डीटी, तो रख के चले गए पूरी मंदिर में दर्शन करने के, कमरा लॉक करके चले गए। तो फिर और फोटो को एक कहाँ रखेंगे, वो जगह नहीं है, तो एक घी का टीना था, एक जगह घी का टीना रख के उसके ऊपर फोटो लेके प्रणाम करके चले। तो जब वापस आया, वो देख रहे हैं कि वो फोटो टीना का नीचे चले गए। वो तो बहुत आश्चर्य हो गए, ये फोटो तो कोई हाथ पर नहीं है, फोटो कैसे शिफ्ट करेगा। कमरा में तो हम बंद करके गया। हाउ द फोटो गॉट शिफ्टेड हिमसेल्फ। अलौकिक। तब देखा वहाँ पर बहुत चींटियाँ, घी का टीना है, बहुत चींटियाँ आ गई, चींटियाँ आके फोटो के ऊपर चढ़ गया। ठाकुर का कष्ट हो रहा था, इसलिए वो घी का टीन छोड़ कर नीचे चले गए। माँ को उल्लेख है, ठाकुर स्वयं नीचे निवेश, ताकि और विपरीत असुविधा ना हो। अर्थात ये फोटो है, जीता जागता संप्रीति है। आप लोग के घर में फोटो है, इसको हल्कापन से मत लिया जाए। जो ठाकुर घर है वहाँ पर अवान्तर चर्चा नहीं होना चाहिए। टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द डीटी, बिकॉज इट इज़ लिविंग प्रेजेंस ऑफ गॉड। यहाँ पर भी जो ठाकुर का फोटो है, वो माँ जो फोटो पूजा करते, माँ का पूजा सबसे अच्छा होगा। वो जैसे प्यार के कौन पूजा कर सकते, वो फोटो सबसे अच्छा है। तो जहाँ पर माँ का उपस्थिति होगा, वहाँ पर फोटो का जो विवरण वैसी होगा, ज्वलन। ये देखिए, मैं बताता हूँ, ये जो माँ का जो पदचिन्ह है, तो माँ का पदचिन्ह माँ जब लिया था, उस माँ जब जीवित थे, पदचिन्ह लिया था कपड़ा में, सब लेते हैं हम लोग, कपड़ा में माँ का आलता पहन के वो छाप लिया जाता है, एक एक करके सबको दिया जाता है। तो माँ को पूछा, माँ आपको चरण चिन्ह हम लेंगे, आप देंगे? हाँ ले जाओ, हमारा आपत्ति नहीं है। तो दिया है। तो फिर माँ कहते मुझे एक दे दीजिए। बोले आप आपका फोटो चिन्ह लेके क्या करोगे? नहीं, हम रामायण को दूँगे। रामायण तो गौरी शरणानंद जी, बच्चा है बच्चा मतलब उतना बच्चा नहीं है, 13-14 साल का है, लेकिन वो छोटा था, लगता है बहुत कम है, 6-7 साल का लड़का लगता है। और वो माँ कहते थे रामायण तमन में गो, बेटी के जैसे उनको समझते थे। दाढ़ी को नहीं हुआ था, बच्चा है, तो बहुत प्यार करते थे। तो अभी वो एक फोटो पौधा चिन्ह लेके उनको दिया, वो स्कूल तक जब नाचबे हमें ओके देवो। तो जिंदगी भर वो अपने साथ लाग दिया था गौरी शरणानंद जी। तो अब जानते हैं लखनऊ आश्रम का महंत थे, तो यहाँ पर लेके आया, लेकिन जब छोड़ के गया, और छोड़ के वो नहीं ले गए, यहाँ पर रख के चले गए। तो अभी भी यहाँ पर पूजित होता है, हम लोग अच्छा करके रख दिया, दैनिक पूजा करते हैं। ये फ़ोटो देखिए जल जल कर रहे हैं। ये फ़ोटो एक नहीं, बहुत फ़ोटो है। जैसे यहाँ पर उल्लेखित है, माँ का फ़ोटो देखोगे बेलून मठ में जो माँ का मंदिर है, वहाँ पर माँ का फ़ोटो है, वहाँ पर भी है। कोलपाड़ा में माँ का फ़ोटो अनेक जगह में है।
उद्बोधन में भी है, सब जगह है, लेकिन फेड हो गया। एक फ़ोटो है इन हॉलीवुड, अमेरिका, कैलिफोर्निया में हॉलीवुड में भी एक फ़ोटो है, वो भी हम जाके देखा है, वो फेडेड है। जब यहाँ पर देखता हूँ वो एकदम जल जल कर रहे हैं, इससे प्रतीत होता है माँ का विशेष प्रकाश यहाँ पर है। ये आप लोग खूब भाग्यशील है कि माँ का विशेष प्रकाश यहाँ पर है। प्रमाण है, देखिए उनका चरण चिन्ह है, एकदम जल जल कर, कोई फेड नहीं हुआ। मैं तो ताज्जुब मानता हूँ। यहाँ पर भी उल्लेखित हो रहा है जी ठाकुर का जो फोटो है, जो 3 के बारे में जानते हैं, उनकी बात में जोगिन माँ नित्य पूजा करती इस समय, उस समय काफ़ी धूमिल हो चुकी है। जोगिन महाराज साधारण व्यक्ति नहीं है, उसकी छवि भी धूमिल हो चुकी है। दूसरी की बेलूर मठ में पूजा होती है, ये भी कुछ कुछ म्लान हो गए। लेकिन तीसरे की माँ का पूजा करते, उसके म्लान होने का तो कोई बात ही नहीं है, देखते ही लगता मानो अभी बनाया गया है। तो माँ ने बताया छाया का घटपट ওখানে भगवान उपस्थिति है, ये प्रमाण करते हैं। पढ़ने के समय थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्या लिख रहा है, इसका अर्थ क्या है, इसी पढ़ने से नहीं होगा। तो ये बंगाब्दो दिस द मैटर ऑफ 1912। इन 1912 ये छवि की अवस्था है, जबकि ठाकुर का देहांत हो गया 1886। तो 26 साल बाद वो छवि एकदम अम्लान है, जबकि नियम के अनुसार सब म्लान हो गए। फोटोज गेट फेडेड है। माँ का जो बेलूर मठ पे जो फोटो है वो भी फेडेड है। लेकिन माँ का जो अपनी निजी जो पूजित ठाकुर का मूर्ति है, जिसको ठाकुर स्वयं पूजा किया था, ये जो कहा जाता है अपनी कोरिले अपनार पूजा अपना स्तुति गान भवतारिणी पुजारी ठाकुर तुम्हें अमर प्राण। ठाकुर अपना तस्वीर को अपने पूजा किया था। कहाँ पर? जब ठाकुर एक बार दक्षिणेश्वर में गए तब देखा जी वो नाहबत खाना में माँ एक ठाकुर घट बनाया, वहाँ पर वो डीटी रखा है, वहाँ पर ठाकुर का भी एक फ़ोटो है। तो ठाकुर जाके देखा, अरे यहाँ पर मेरा एक फ़ोटो तस्वीर रख दो। तो ठाकुर बैठने पूजा के लिए बैठ गया। अपना पूजा, अपनी मूर्ति को अपने पूजा किया, फूल फल देना अपना, इसलिए कहा गया अपनी को ले अपना पूजा। वहाँ पर बैठ के पूजा किया था। नाहबाद खाना में ठाकुर ये पूजा फोटो को अपने स्वयं पूजा किया था। फूल बेलपत्र जो कुछ था देखिए बोला था, अरे ये छवि को कोता है पहले तो जोगी चिट अपना तस्वीर को खुद ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये तो बहुत आश्चर्य फ़ोटो है, कहाँ से मिला? बोले मिला है आपको एक फ़ोटो। बोले ठीक है, घर घर में फ़ोटो का पूजा होगी, यहाँ पर बताया था। वही फ़ोटो का बारे में बताया। माँ उस समय से पूजा कर रहे थे और वो जल जल कर रहा था। और उसी तरह अगर हमारा पास जो भगवान का फ़ोटो रहेगा, उसको हम लगन से भक्ति से पूजा करेंगे तो उससे ठाकुर का उपस्थिति जज्जल होगा। विश्वास के साथ करना चाहिए। जननीम शारदाम देवीं रामकृष्णम जगद्गुरुम पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणे प्रभु कृपा है केवलम कृपा है केवलम कृपा है केवलम शरणे प्रभु कृपा है केवलम कृपा है केवलम कृपा है केवलम शरणे जय जय राम कृष्ण शरण राम कृष्ण शरण राम कृष्ण शरण शरणे जय जय राम कृष्ण शरण राम कृष्ण शरण
राम कृष्ण शरणं प्रभु शरणागतोऽहं 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 शरणे प्रभु शरणागतोऽहं 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 शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणं श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः बोलो नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण राम जपो जपो राम कृष्ण कृष्ण जपो जपो राम कृष्ण गाहो गाहो राम कृष्ण गाहो गाहो राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं शरणे सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशना शक्तिभूते सनातने गुणाशये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वसारति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय नारायणी नमो
नमोस्तुते। जय महामाई की जय। जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय राजा रामचंद्र जी की जय। जय गंगा माई की जय। अगले बृहस्पतिवार 1 मई रामकृष्ण मिशन के प्रतिष्ठा उत्सव है। शाम को कार्यक्रम में हम लोग सब आमंत्रित हैं। संदर्भ के पुनाद एनुअल फाउंडेशन डे ऑफ रामकृष्ण मिशन। हम जानते हैं कि 1 मई 1897 कोलकाता का बलराम बाबू बोस के घर पर रामकृष्ण मिशन को तो फर्स्ट मई का जो इन्विटेशन कार्ड ऊपर होगा 1 मई ले आई 25 जितना है ले ऑफिस में। तो 1 मई 1897 प्रतिष्ठा हुआ था। तो ये एक प्रतिष्ठा संघ है जो गृही एवं सन्यासी दोनों का संमिश्रण है। एक अभिनव प्रतिष्ठान है। जितने भी मठ मिशन है प्रधानतः ये एक संसार विरक्त व्यक्तियों का प्रतिष्ठान है। वहाँ पर गृहगण का कोई योगदान नहीं रहता है। लेकिन ये श्री रामकृष्ण यही एक अवतार है जो एक ओर से आदर्श गृही एवं एक ओर से आदर्श सन्यासी। तो सन्यासी एवं गृही दोनों ही एक साथ ईश्वर प्राप्त करेंगे, यही ठाकुर का नारा है। इसी उद्देश्य से ही ये जो मिशन का प्रतिष्ठा हुआ, इसका केंद्र वो जो शहर के भीतर इसका प्रतिष्ठा हुआ। कोई पर्वत के ऊपर, कोई जंगल में नहीं, क्योंकि सब आदमी वो तो आसानी से इनसे जोड़ सके। इसी का चर्चा होगी अगले 1 मई। इसके बीच में आप जानते हैं कि हमारे जो रामकृष्ण मठ मिशन का जितने साल भर का कार्यक्रम है, हम लोग एक पेज में इसके ईयरली कैलेंडर निकालते हैं। ये आपके घर में आप कहीं पर एक कागज़ में, हम लोग भी करते हैं, ये कागज़ में चिपका के घर में टंगा देते हैं। एक नज़र में दिखाई पड़ेगा कौन दिन क्या है। तो अब सबके लिए एक प्रति लाया है। एक साइड में अंग्रेजी है, एक साइड में हिंदी है। इसको जिससे प्रयोजन, ये बेलून मठ का जो तिथि अनुसार है उसी अनुसार हम लोग बनाए। इसमें कौन दिन राम एकादशी है, कौन दिन पूर्णिमा है, कौन दिन अमावस्या है, ये सब उल्लेखित है। एवं कौन कौन उत्सव है, कब क्या तिथि, ये सब इसका विवरण वो निर्घंट यहाँ पर ये पेज में है। ये सब आप घर में ले जाइए और ये छापा है, एक रख लीजिए। आप दीपाली जी सबको दे दीजिएगा ये। और इसका 1 तारीख का जो अनुष्ठान अगले बृहस्पतिवार होगा। इस अवसर पर जो 11 मई रविवार शाम को यहाँ पर एक शास्त्रीय गायन का एक सत्र होगा। जो संगीत मिलन, यह जो हमारे जो प्रतिष्ठान है, तो वो आपको एक
मेंबर थे, उसका बेटा चला था, नहीं लाया था, अच्छा छप गया। तो वो तो उसका भी मिलन देवनाथ है, उन्हीं का ग्रुप से बनाएंगे 11 मई, उसका भी अलग कार्ड होगा, उसमें से आप लोग भी स्वागत है। 11 मई संडे इवनिंग आफ्टर द इवनिंग आरती। अभी आगे आपका जो समर वेकेशन वो कब होगा बता दीजिएगा। वो पहले बता दीजिएगा, उसे अनुसार हम लोग 9 तारीख होके 9 तारीख को एक फ्राइडे, 9th मई के, हाँ 2 मई में एक फ्राइडे और 9 तारीख को हाँ। एक फ्राइडे है। तो 9 तारीख 9th के बाद होके शायद फिर बंद हो ऐसे भी जाए। बहुत गर्मी हो गया। 9th होने के बाद बंद होगा, 9th में, एंड देन वो आगे जो जुलाई में खुलेगा। अब बता दीजिएगा कब होगा। फिर बारिश होने के बाद जी तो उस समय में बंद बता देंगे, तो सूचित कर दीजिएगा। 9th इज द लास्ट डे, उसके बाद आगे बंद रहेगा। हाँ। ठीक है। ना ना भीषण इसमें भक्ति की बात है, इसमें एकदम महाराज, हम अभी जो रिसेंट जो घटना पहलगाम में हुआ, तो हम लोग को क्या करना चाहिए इस पर तो कुछ कष्ट